जहाँ क्वीन ऑफ टीयर्स में एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हेन को पता चलता है कि 3 महीने में वो मरने वाली है और इस बात को वो डिस्कस करती है यूनो से। जहाँ पर यूनो तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देता है, साथ ही साथ कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज तक मैंने जो भी किया उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। जहाँ पर हेन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें यूँ नहीं करती। जहाँ पर यूनो हेन से कहता है कि क्या सच में तुम मरने वाली हो, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। तो हम डॉक्टर से चलकर फिर बात करते हैं, जहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हेन डॉक्टर के पास जाने के लिए जब यूनहो के पास आती है और उसे कहती है कि हमें कहीं जाना है, तब यूनहो उसके साथ कहीं भी जाने के लिए मना कर देता है। ये सुनकर हेन अकेले ही डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर गैलरी में ही उसे हेडेक होता है। जब वो टाइम देखती है तभी उसे लगता है कि वो वहाँ पर है ही नहीं, वो किसी और ही दुनिया में पहुँच गई है। जहाँ पर समय बीतता जाता है और जब हेन की आंखें खुलती है तब वो डॉक्टर के सामने होती है। हेन डॉक्टर से कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो मैं गैलरी में थी लेकिन अचानक मैं यहाँ कैसे आ गई। जहाँ पर डॉक्टर को वो बताती है कि उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, जब हेन इन्हों से मिलने के लिए जाती रहती है तभी वहाँ बैठे बैठे ही इतना टाइम हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि यूनहो उसका इंतज़ार कर रहा है। और जब तक वो वहाँ पहुँचती है यूनहो वहाँ से जा चुका होता है। इस बात को डिस्कस करते हुए डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपको एक बीमारी है, इस बीमारी में हेलुसिनेशन और पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी चीज़ें आपके साथ होती है। ये कोरिया में एकमात्र बीमारी है। ऐसा सुनते ही हेन फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है और टाइम बीतता जाता है। हेन डॉक्टर से कहती है तो क्या मुझे इसके लिए कुछ मेडिकल इमरजेंसी के लिए कुछ सर्जरी करवानी है। जहाँ डॉक्टर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ हमें दूसरे पल ये भी देखने को मिलता है कि यूनहो से हेन डिस्कस करती है कि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है कोरिया में, और कोरिया की मैं पहली पेशेंट हूँ। ये सुनकर हेन के पास यूनहो आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि हम इस बात को डिस्कस करेंगे, अभी सो जाओ। जहाँ दूसरी सुबह हम ये देखते हैं कि यूनहो तो आराम से सोया होता है और ये सोचता है मिरर में देखकर कि मुझे खुश नहीं होना है, मुझे दुखी होना है, क्योंकि 3 महीने में मुझे वैसे भी छुटकारा मिलने वाला है। वो ये देखने के लिए कि हेन सो रही है या नहीं उसके कमरे में आता है, जहाँ ये देखकर कि हेन गहरी नींद में है यूनहो उससे चेक करता है कि वो जिंदा है या नहीं। हेन ये सुनकर उठ जाती है और देखती है तभी यूनहो उसको किस कर लेता है और कहता है कि मैं मॉर्निंग किस करने वाली हूँ। ये देखकर हेन बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि यूनहो ने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया था। यूनहो उसके साथ ऑफिस के लिए रवाना होता है, जहाँ पर हेन यूनहो से कहती है कि हमें इस बात को किसी से नहीं बताना, ना ही मेरी फैमिली से, ना ही किसी और से, क्योंकि मेरी फैमिली तो यही चाहती है कि मैं प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाऊं और उनकी मिल जाए। दूसरे पल हम ये देखते हैं कि हेन के भाई को हो जाती है कोई प्रॉब्लम, जहाँ पर हेन के दादा उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा 8 बिलियन का नुकसान हुआ है, तुम यूनहो से कुछ सीखो। ये देखकर उसे चक्कर आता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। इस बात की खबर जब उसकी माँ को पड़ती है तो उसकी माँ कहती है कि मैं यूनहो से बात करूँगी कि वो ऐसा इतना परफेक्ट क्यों बनता है। जहाँ पर अगले दिन यूनहो और हेन दोनों डॉक्टर के पास एक साथ आते हैं, जहाँ पर हेन उनकी कोई बात नहीं सुनती। वहीं पर वो चली जाती है और बाहर आकर देखती है कि एक औरत व्हील चेयर पर बैठी होती है। ये देखकर हेन कहती है मेरा ऐसा कभी हाल नहीं होगा। जहाँ पर ऑफिस में आकर उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है। उसकी माँ को उसके भाई की फिक्र होती है। हेन इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है कि उसकी माँ को उसकी फिक्र ही नहीं है और दोनों के बीच में आर्ग्यू होती है और हेन की माँ वहीं से चली जाती है। जहाँ पर हेन के साथ साथ हमें दूसरे पल दिखता है अपने फ्रेंड के साथ, जहाँ पर वो इस बात को डिस्कस करता है कि हेन बीमार है और इस वजह से मुझे डाइवोर्स की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को वो चिट्ठी में लिख कर कहता है कि मुझे बाहर आकर मिलो। जहाँ पर बाहर आकर वो चुपके से अपने फ्रेंड को सारी सिचुएशन बताता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें तो बिल्कुल आसानी हो गई, लेकिन क्या ऐसा
कोई नहीं है जिसमें ये हो कि तुम्हें प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलेगा, अगर ऐसा है तो तुम उसके साथ अच्छे से रहो। इस बात को सोचता है और वापस वो हमें नजर आता है हेन के आगे फूलों का गुलदस्ता लिए हुए, जहाँ पर उसे देता है। ये देखकर हेन बहुत ही शॉक्ड हो गई है कि के नेचर में बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया है। जहाँ ऑफिस में भी जब दोनों करते होते हैं मीटिंग, तभी हेन को आ जाती है खांसी। ये देखकर परेशान हो जाता है कि हेन को कुछ हुआ नहीं और वो हॉस्पिटल के स्टाफ्स को बुलाने की कोशिश करता है, जहाँ पर सभी ये देखकर हैरान है कि हेन की इतनी फिक्र कर रहा है, क्योंकि हेन की कभी भी इतनी फिक्र करता नहीं देखता था। जहाँ पर दोनों कार में बैठे होते हैं तो हेन से कहती है इतना ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको सब चीज़ पता लग जाएगा। और हेन के साथ साथ दुखी हो जाता है। जहाँ पर के घर में कुछ ऐसे हालात होते हैं कि उसकी बहन इस बात से परेशान है कि डाइवोर्स के बाद किस तरह लोग उन लोगों को ताना मारेंगे, क्योंकि गांव में उनके यहाँ डाइवोर्स लेना एक आसान काम नहीं है। इसी के साथ हेन और रात में हमें डिनर करते हुए दिखते हैं फैमिली के साथ, जहाँ पर हेन को उसकी माँ धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो प्रोजेक्ट की सुनवाई तुम्हारी तरफ नहीं होगी। ये सुनकर हेन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसको लेकर हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं देखना चाहता। के साथ हेन ऐसा बर्ताव करती है जिससे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। जहाँ पर आधी रात को वो अपने फ्रेंड से फिर मिलने आता है और कहता है कि मुझे आखिर हेन की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों होती है। जहाँ पर उसका फ्रेंड बताता है कि तुम अब भी उससे प्यार करते हो। अगले दिन हम ये देखते हैं कि हेन की बुआ आती है अपने पहले पति के पास जो कर रहा होता है शादी, और उसको एक पेड़ उठाकर मार देती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से वो लीगल टर्म्स में फंसती नजर आती है। और ये से समझाता है कि ऐसा मत करो। वहीं पर वो अपने बाप के आगे भी ऐसा करती नजर आती है। हेन के दादा और बुआ के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है, ऐसा हमें वीडियो देखने से ही पता लगता है। जहाँ पर हेन के दादाजी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमें गेम खेलते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेन के पिता इस बात से परेशान है कि आखिर हेन की माँ उसके साथ ऐसा बर्ताव ना करें। पुरानी बातों को याद करते हुए दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हेन इस बात को सुनती होती है कि पुरानी ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से हेन की माँ उससे इतनी नफरत करती है। अपने कमरे में बैठा इस बात की रिसर्च करता होता है कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें हेन बच नहीं सकती और उसके बचने के कितने % चांसेस है और वो किस तरह से ठीक हो सकती है। ये देखकर के पास जब हेन जाती है कि वो लैपटॉप में सर्च कर रहा है उसके बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये मिक्स फीलिंग हमें तो दिखती ही है। जहाँ पर हेन से कहती है कि कोई भी फिक्र करने की बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूँगी, साथ ही साथ मैं कोरिया के नहीं बाकी दोषों में पता लगा रही हूँ और मेरे बचने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जहाँ पर दोनों इस बात को डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि हेन इस बात की खुशी दिखाती है कि उसके लिए परेशान है और वो उसे मरता नहीं देखना चाहता। हेन तो इस बात से खुश है, लेकिन का है बुरा हाल कि कहीं हेन बच न जाए। वहीं हेन के भाई और भाभी एक दूसरे से बात करते होते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पर उन्हें किस ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कि कोरिया में नजर आने वाले हैं पहली बार। जहाँ पर हेन भी उनके साथ काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है मिस्टर हीमैन से मिलने के लिए। जहाँ हेन पार्टी में आती है वहीं उसकी मुलाकात होती है एक लेडी से, जो उससे कहती है कि पार्टी में तुम अकेले ही आई हो क्योंकि यहाँ सभी अपने जोड़े के साथ आए हैं। हेन ये सुनकर परेशान हो जाती है और को बार बार फ़ोन करती है, लेकिन किसी ट्रायल में बिजी होता है और उसका फ़ोन उठाकर वो आ नहीं पाता। जहाँ पर इस बात को देखकर की नज़र पड़ती है अपने कॉलेज के एक फ्रेंड पर, जो कि एक बिजनेस टाइकून है और बहुत ही ज़्यादा अमीर भी है, और उनसे मुलाकात के लिए उसे उसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप बनानी पड़ेगी। दोनों के बीच में बातचीत से हमें पता लगता है कि दोनों डेट कर रहे थे
कॉलेज टाइम में, जहाँ पर दोनों के बीच में आर्ग्यू होती है और दोनों हो जाते हैं अलग। वहीं पर हेन परेशान होती है, लेकिन युनहो की हो जाती है एंट्री और हेन को अकेले नहीं मिलना पड़ता है। अपने कपल के साथ हेन उनसे मिलती है, जहाँ पर मिस्टर अरमान उसके हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है। वेल, दोनों की जोड़ी तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जहाँ पर हेन इस बात को नहीं छोड़ती और आ जाती है उसी औरत के पास उसे ताना देने की कम से कम मेरा हस्बैंड तो हैंडसम है। वहीं दूसरी तरफ उसका हस्बैंड यानी कि युनहो उसके एक्स बॉयफ्रेंड जो उसके साथ करने वाला है काम के साथ नजर आता है, जहाँ पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उससे कहा कि हम दोनों एक साथ कर रहे थे डेट और हम दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्या तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता? युनहो फेस पे ये नहीं दिखाता, लेकिन उन दोनों को एक साथ देखकर युनहो मन में बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था, जहाँ दोनों की नज़दीकियाँ युनहो को पसंद नहीं आती। अगले दिन हम देखते हैं कि हेन की माँ इस बात की फिराक में है कि किस तरह मिस्टर यून से उनकी मुलाकात हो, लेकिन उन्हें पता लगता है कि मिस्टर यून तो हेन के क्लासमेट थे और दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, जहाँ पर हेन से वो कहती हैं अगर तुमने मुझसे उसकी मुलाकात करवाई मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही करूँगी और तुम खुश रहोगी। ये सुनकर हेन यून को ले जाती है अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर, जहाँ पर यून ये देखकर खुश है। वहीं पर यूनहो इस बात से परेशान है कि किस तरह सबने मुझे साइडलाइन कर दिया, जहाँ पर जंगल में दोनों करते रहते हैं शूटिंग और वहीं पर यून आता है और उसे कहता है कि तुम्हें करनी नहीं आती शूटिंग, जहाँ पर हेन और यून के बीच में एक टशन हमें दिखती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं। वहीं पर हेन जब शूटिंग करती होती है तभी उसकी आंखें होने लगती है बंद और उसे लगता है कि वो किसी और दुनिया में पहुंच गई है, जहाँ पर हेलुसिनेशन के साथ साथ हेन इस बात को सोचती रहती है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है। तभी सामने से एक बड़ा सा जानवर आता है, लेकिन हेन की आंखों में सिर्फ युनहो ही बसा है और उसे युनहो ही दिखाई देता है कि किस तरह युनहो और वो मिले। और फ्लैशबैक में बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, जिसमें अचानक से युनहो आ जाता है सामने और उस जानवर को मारकर गिरा देता है। हेन और युनहो की आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये जानने के लिए कि आखिर आगे स्टोरी में क्या होगा, ज़रूर बने रहें।